Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Jyotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी वक्री प्लैनेट्स किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूशन बहुत एंशियंट टेक्स्ट्स में भी है। कुछ नए ज़माने के राइटर्स भी इसके बारे में क्लियर कट कुछ नहीं बताते हैं। इसके चलते हुए जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में, वो भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। और सही मायने में बताए तो जिनका इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, वो गलती कर ही सकता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में कोई फुल प्रूफ एंशियंट टेक्स्ट में जो चीज़ मिलता है वो काफ़ी नहीं है। इसीलिए ये कन्फ्यूशन पैदा होता है। लेकिन जब आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को अपने बर्थ चार्ट में देखते हैं या किसी भी चार्ट में देखते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि उसका रिजल्ट किस तरीके से आपके ज़िंदगी में आएगा। आज इस कन्फ्यूशन को दूर करने के लिए आप लोगों के सामने रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का रिजल्ट एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने कुछ वीडियोस में रेट्रोग्रेड सैटर्न, रेट्रोग्रेड मरकरी यानी बुध, इसके बारे में वीडियोस बना के रखा है। आप लोग चाहे तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज ओवरऑल रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। कोई प्रश्न है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे एकदम डिटेल्स में। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो प्लैनेट्स रेट्रो होता है वो तमोगुणी हो जाता है। आप जानते हैं तीनों गुण हैं, सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण। प्लैनेट्स के हिसाब से बुध और शुक्र दोनों रजोगुणी है। तमोगुणी जो प्लैनेट्स होते हैं, तमो यानी तमसा, अंधकार, डार्कनेस, ये एक नेचर है प्लैनेट्स के अंदर। जो भगवान होते हैं वो त्रिगुणातीत होते हैं। सत्य गुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों गुण के परे है वो। लेकिन प्लैनेट्स के जो नेचर है रिजल्ट देने की, वो इस गुण के ऊपर आधारित है। जैसे सैटर्न, जैसे मंगल, ये सब जो प्लैनेट्स है ये तमोगुणी प्लैनेट्स है। तमोगुणी प्लैनेट्स का नेचर होता है बाय फोर्स अपना कार्य को सिद्ध करे। किसी भी तरीके से, चाहे वो सही हो गलत हो, वो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है। ये होता है तमोगुण और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है अचानक से। तो जो भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो जाता है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, उसके अंदर तमोगुण प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जुपिटर, बृहस्पति एक सत्य प्लैनेट है, उसमें सत्य गुण है। लेकिन जब जुपिटर यानी बृहस्पति बकरी हो जाए तो उसमें तमोगुण आ जाता है, तमोगुण प्राप्त हो जाता है। सैटर्न, शनि या मंगल वैसे ही तमोगुणी है, लेकिन जब वो रेट्रो हो जाता है, बकरी शनि या बकरी मार्स मंगल, तो वो और भी ज़्यादा तमोगुणी हो जाता है। अब इस तरीके के प्लैनेट्स किसी एक हाउस में, किसी एक भाव में किस तरीके का रिजल्ट देगा, इसके ऊपर एंशियंट टेक्स्ट्स और हम अपना एक्सपीरियंस से निचोड़ कर आप लोगों के सामने कुछ सूत्र रख देते हैं। आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। शनि अगर बकरी हो जाए या मंगल बकरी हो जाए, यानी जो नेचुरल मैलिफिक तमोगुणी प्लैनेट्स है, शनि या मंगल जैसे जो प्लैनेट है जो नेचुरली तमोगुणी है। राहु और केतु हमेशा से बकरी होता है, इसीलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नेचुरल मैलिफिक में से सैटर्न या मंगल है, ये तमोगुणी है। बकरी हो जाने से ये और भी ज़्यादा तमोगुण प्राप्त होता है। अब इस तरीके के प्लैनेट शनि या मंगल जब बकरी होता है, तो वो अपने घर में, यानी अपना जो हाउस है उसका, शनि का दो ही अपना घर है, मकर या कुंभ, मंगल का अपना घर मेष राशि है और वृश्चिक राशि है। तो अपना ही घर में अगर वो बैठ जाए या अपना किसी उच्च क्षेत्र में बैठ जाए, शनि का उच्च क्षेत्र कौन सा है? तुला राशि, और मंगल का उच्च क्षेत्र है मकर राशि। तो अगर वो उच्च क्षेत्र में
एग्जल्टेशन साइन में या अपने ही निज घर में बैठ जाए तो वो वक्री अवस्था में उस हाउस में जो भी भाव पड़ेगा उसका सर्वनाश करेगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यानी अपने घर में या उच्च क्षेत्र में अगर वो बैठ जाए शनि या मंगल बकरी होके तो उस हाउस को नष्ट करेगा, उस हाउस के जो फल है उसको खराब करने की कोशिश करेगा। अब आप लोग जानते हैं कि जो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट होते हैं वो लाइवली थिंग्स को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। लाइवली थिंग्स यानी जिसमें जान है, जिसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ नहीं होता है, बेजान से चीज़ है। एक हाउस के साथ रिलेटेड बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स मदर, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स लैंड एंड प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस बिल्डिंग प्रॉपर्टी, एजुकेशन। तो जिस चीज़ में जान है यानी मदर, तो फोर्थ हाउस के जो लाइवली थिंग्स है उसका ज़्यादा हानि पहुंचाने का कारण हो जाता है। यही शनि या मंगल तमोगुनी रेट्रोगेट कंडीशन में अगर केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए, केंद्र भाव यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, त्रिकोण यानी फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, केंद्र या त्रिकोण में अगर बैठ जाए तो उस हाउस का भी हानि पहुंचाता है। अपने घर में और एग्जल्टेशन साइन में तो हानि पहुंचाता ही है, और केंद्र या त्रिकोण में भी अगर बैठ जाए तो उसका भी हानि पहुंचाता है। तो कहां हानि नहीं पहुंचाएगा? अगर वो नीच क्षेत्र में बैठ जाए, रेट्रोगेट भी बन जाए, लेकिन शनि या मंगल बकरी भी बन जाए और नीच क्षेत्र में बैठ जाए जिसमें वो नीच प्राप्त होता है। जैसे शनि नीचता प्राप्त होता है मेष राशि में और मंगल कर्क राशि कैंसर साइन में। तो नीच राशि में अगर बैठ जाए तो वो उस हाउस के रिलेटेड हानि उतना नहीं पहुंचा सकता। अब अगर रेट्रोगेट शनि या मंगल का अच्छे रिजल्ट की बात करें, कहां वो अच्छा रिजल्ट देगा, गुड रिजल्ट कहां देगा, तो वो 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस, 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस में अगर नीच घर में, अपने ही घर में अगर 6th या 8th या 12th हाउस में बैठ जाए या एग्जल्टेशन साइन में बैठ जाए 6th या 8th या 12th हाउस में, तो वो विपरीत राजयोग जैसा रिजल्ट देता है। दोस्तों सूत्र बहुत लंबा है, धीरे धीरे नोट डाउन कीजिए, बार बार इसको सुनेंगे तो याद में आ जाएगा। 6th या 8th या 12th हाउस तीनों ही खराब हाउस है। इसमें अगर शनि या मंगल बकरी बनकर बैठ जाए और वो उसका अपना ही घर हो या एग्जल्टेशन साइन हो तो वो विपरीत राजयोग का फल देता है दोस्तों, यानी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ये 6th या 8th या 12th हाउस अगर उसका नीच क्षेत्र है, जहां पे वो नीचता प्राप्त होता है, डेबिलिटेटेड होता है, तो वो उस 6th या 8th या 12th से खराब रिजल्ट ही देगा। किसी और जगह में अगर वो नीचता प्राप्त हो जाए तो उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। यह है इस टोटल रेट्रो प्लैनेट्स के रिजल्ट देने के तरीके। अब आप जानते हैं कि सिर्फ हाउस में बैठने से उसका रिजल्ट फेरबदल नहीं होता है। वो नवांश कुंडली में किस नवांश में है, वो किस प्लैनेट के नक्षत्र में है, सब मिला के एक रिजल्ट बनता है दोस्तों। उससे रिजल्ट की जो खराबी है उसमें कमी भी आ सकती है, रिजल्ट्स की जो अच्छाई है उसमें और भी बेहतर रिजल्ट हो सकता है। ये सब तो हो ही सकता है, लेकिन ये एक ओवरऑल रिजल्ट है। अब आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मानते हैं किसी एक आदमी का कैंसर लग्न है, ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह ऐसे जा रहा है। तो ये कैंसर लग्न है, एसेंडेंट यहाँ पे है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, एसेंडेंट कैंसर कर्क लग्न। इस लग्न के रिस्पेक्ट में मंगल कौन सा प्लैनेट होता है? मंगल होता है 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, यानी योग कारक प्लैनेट होता है मंगल। मानते हैं वही मंगल बकरी अवस्था में अपने ही घर में बैठ गया। ये है फर्स्ट हाउस कैंसर लग्न 1 2 3 4 5। तो 5th हाउस यहां पे होगा दोस्तों वृश्चिक राशि। अब 5th हाउस का लॉर्ड मंगल
रेट्रो बनकर 5th हाउस में ही बैठा है। मानते हैं यहाँ पे मार्स है और वो रेट्रोग्रेड है और 5th हाउस में वृश्चिक राशि में बैठा है। मैंने अभी अभी क्या रिजल्ट बताया कि शनि या मंगल तमोगुणी नेचुरली तो होता ही है, रेट्रो अवस्था में और भी ज़्यादा तमोगुणी हो जाता है। और अगर वो अपने ही घर में रेट्रो अवस्था में बैठ जाए या अपना एक्सल्टेशन साइन में बैठ जाए तो वो उस हाउस का सर्वनाश करता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल 5th हाउस में बैठा है रेट्रो कंडीशन में, वृश्चिक राशि में, अपने ही घर में, और ये 5th हाउस है अपने ही घर में। तो 5th हाउस का ये हानि पहुंचाएगा। आप सोच सकते हैं कि मंगल 5th हाउस का ही स्वामी है, फिर भी अपने घर में बैठकर इस 5th हाउस से संबंधित कष्ट इस आदमी को प्रदान करेगा। अब 5th हाउस से रिलेटेड इंटेलिजेंस लेवल होता है, उच्च शिक्षा होता है। 5th हाउस आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है, मंत्र शक्ति होता है और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन 5th हाउस से संबंधित सबसे पहला जो लाइवली थिंग्स आता है वो है संतान, आपके चिल्ड्रन। तो संतान प्राप्त करने में बाधाएं प्रदान करेगा, डिले करेगा, समस्याएं प्रदान करेगा और कुछ क्षेत्र में संतान मिलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ सिचुएशन ये मंगल रेट्रोगेट मार्स यहाँ पे दे सकता है। इस लग्न के रिस्पेक्ट में अपने ही घर में बैठा है फिर भी। अब मानते हैं किसी एक आदमी का, मान लेते हैं किसी एक आदमी का वर्गो लग्न है, कन्या लग्न है, लग्न यहां पे है कर्क, सिंह, कन्या, भर्गो। भर्गो लग्न के रिस्पेक्ट में सैटर्न क्या होता है? सैटर्न का दो ही राशि है, मकर और कुंभ। तो भर्गो अगर लग्न है, फर्स्ट हाउस है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मान लेते हैं शनि 6th हाउस में बैठा है, कुंभ राशि में, अपने ही घर में, और बकरी है। सैटर्न कुंभ राशि में 6th हाउस में बैठा है, बकरी होकर 6th हाउस में। कन्या लग्न के लोगों का एक चार्ट जहां पे शनि 5th और 6th दोनों हाउस का मालिक है, 6th हाउस में बैठा है रेट्रोगेट। अब मैंने क्या कहा कि 6th या 8th या 12th हाउस यानी कोई खराब हाउस में अगर वो प्लेनेट अपने क्षेत्र में रेट्रोगेट बन के बैठ जाए, या एग्जल्टेशन साइन में भी अगर रेट्रोगेट बन के बैठ जाए और वो हाउस 6th या 8th या 12th जैसा कोई हाउस हो, तो वो विपरीत राजयोग दे देता है। यहाँ पे शनि 6th हाउस रिलेटेड राजयोग प्रदान करेगा इस कन्या लग्न के लोग को। 6th हाउस रिलेटेड योग क्या क्या है? सर्विस ओरिएंटेड, 6th हाउस इज द सर्विस। उसको बेहतरीन जॉब मिल सकता है, टेक्नोलॉजिकल जॉब मिल सकता है, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उतना नहीं आएगा। 6th हाउस इज द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। उसको अपने शत्रु या अपने ओपोनेंट पार्टी को काबू करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो किसी भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में बहुत बेहतरीन सक्सेस हासिल करेगा, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नौकरी का एग्ज़ाम हो, एजुकेशनल फील्ड का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे उसको फाइट करनी पड़ रही है अपने लक्ष्य को पूरा करने में या पाने के लिए, बहुत आसानी से वो अपना लक्ष्य को पा लेगा, कॉम्पिटिटिव सक्सेस उसको मिलेगा। 6th हाउस में रेट्रो शनि अपने ही घर में। ये होते हैं दोस्तों रिजल्ट देने के तरीके। अब आप सिर्फ अकेला एक प्लैनेट रिजल्ट नहीं देता है, उसके साथ जुड़ा बहुत सारा संबंध होता है। इसके साथ कोई और प्लैनेट इसके साथ कंजंक्शन में हो सकता है, कोई इसको एस्पेक्ट यानी दृष्टि प्रदान कर सकता है। ये रेट्रो शनि इस 6th हाउस में किसी एक प्लैनेट का नक्षत्र में होगा, वो क्या हो, अब सब मिला के रिजल्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल तो होगा, लेकिन रेट्रो प्लैनेट किस तरीके से रिजल्ट देगा, ये एक ओवरऑल व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रेट्रो शनि 6th हाउस में है तो क्या होगा अपने ही घर में, भाई रिजल्ट अच्छा होगा, उतना खराब नहीं होगा। जैसे मंगल को देख लिया
5th हाउस में बैठा है रेट्रो बन के अपने ही घर में, तो संतान प्राप्त करने में बाधाएं प्रदान कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, डिले करेगा, कुछ क्षेत्र में मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, संतान ना ही मिले, तो इस तरीके से वो रिजल्ट देगा। तमोगुणी रेट्रो प्लैनेट्स। अब अगर वो तमोगुणी ना हो, यही आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो रजोगुणी प्लैनेट है, मान लीजिए वेनस, शुक्र और बुध, ये रजोगुणी प्लैनेट होता है। रजोगुण क्या होता है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए बाई फोर्स कुछ करेगा, लेकिन दूसरे को हानि ना पहुंचा के। जो तमोगुणी होते हैं वो अपना लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाएंगे, इसमें उनको कोई परेशानी नहीं है। रजोगुण ऐसा नहीं होता है, वो अपना लक्ष्य को पाएंगे, दूसरों को कम से कम हानि पहुंचा के या ना पहुंचा के हो सके तो अच्छा है। सत्वगुण में होता है कि भाई लक्ष्य को पाना तो है, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर ऐसा सिचुएशन आ भी जाए कि लक्ष्य को पाने के लिए कोई बाधा प्रदान कर रहा है, तो लक्ष्य को ही छोड़ देंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं करेंगे। जो बाधाएं प्रदान कर रहा है उसको कुछ नहीं करेंगे, भले ही मुझे लक्ष्य हासिल ना हो। तो जो भी है, प्लैनेट्स के नेचर उसी तरीके से होता है। अब रजोगुणी जो प्लैनेट होता है बुध या शुक्र, ये अगर रेट्रो हो जाए तो कैसा रिजल्ट देगा? अपने घर में, उच्च क्षेत्र में, या 6th या 8th या 12th हाउस में कैसा रिजल्ट देगा बताएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमने सैटर्न, मार्स जैसे तमोगुणी रेट्रो प्लैनेट्स किस तरीके से रिजल्ट देगा उसको आपके सामने एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश किया। अब आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि कैसा रिजल्ट होने वाला है। अब मान लीजिए किसी एक आदमी का सैटर्न रेट्रोग्रेड बन के नीच राशि में बैठा है। मान लीजिए सैटर्न रेट्रोग्रेड बन के बकरी है और ये मेष राशि में बैठा है, और मेष राशि में 2nd हाउस है। मेष राशि में 2nd हाउस है, तो लग्न क्या हो जाएगा? मीन लग्न, पाइसेस, ये उसका लग्न है। अब क्या होगा? 6th या 8th या 12th हाउस में अगर शनि अपने घर में या एग्जल्टेशन में होता है, तब जाके विपरीत राजयोग जैसा रिजल्ट देता है। 6th या 8th या 12th हाउस में अगर वो नीच राशि में बैठा है तो रिजल्ट खराब देगा। लेकिन ये 6th या 8th या 12th नहीं है, ये 2nd हाउस है, हाउस ऑफ इनकम। यहां पे बैठा है, रेट्रो बन के नीचता प्राप्त हुआ है। अब रेट्रो प्लैनेट अगर नीच हो जाए तो आप समझ सकते हैं रेट्रो प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग। ये हर एंशिएंट टेक्स्ट में साफ सुथरा तरीके से लिखा गया है कि कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। किसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या जो भी रिजल्ट देगा वो जोर से देगा और जरूर देगा। ये रेट्रो प्लैनेट्स का नेचर होता है। दे आर एंग्री प्लैनेट्स व्हेन दे आर नेचुरल मैलिफिक। सैटर्न या मार्स अगर रेट्रो हो जाता है, इसको कहते हैं एंग्री प्लैनेट्स। तो सैटर्न इज एंग्री हियर। अब नीचता प्राप्त हुआ है। नीचता प्राप्त होने से वो उस हाउस का उतना हानि नहीं पहुंचाएगा जितना कि अगर वो अपने ही घर में या एग्जल्टेशन साइन में बैठ के करता या केंद्र या त्रिकोण में करता। ये 2nd हाउस में बैठा है, तो 2nd हाउस का कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगा, लेकिन उतना भी नहीं जितना अगर ये इसका अपना घर हो जाता। तो 2nd हाउस रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये पैदा करेगा। अब 2nd हाउस में देखिए जो मनी है, मनी मैटर्स है, उसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि पैसा एक बेजान सा चीज है। वो अगर हानि पहुंचाएगा तो किस चीज का करेगा? 2nd हाउस होता है रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स। तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप से वो आपको दूर रखने की कोशिश करेगा। आप थोड़ा स्वार्थी हो सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए आप हो सकते हैं कि उन लोगों से रिलेशन रखे ही ना। ऐसा कुछ सिचुएशन वो बनाएगा, लेकिन उतना भी खराब तरीके से नहीं जो आपको एक अनसोशल आदमी बना दे। मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2nd हाउस रिलेटेड। लेकिन मनी मैटर्स में आप कहें तो
वो कुछ खास खराब रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे ये नीच प्राप्त है। ये होता है सैटर्न मार्स जैसे तमोगुनी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का रिजल्ट देने के तरीके। दोस्तों मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपका जो कन्फ्यूशन है, जो एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी अगर कोई क्वेरी है तो वो लोग भी कर सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आशा रखते हैं उनको भी कुछ नया चीज़ जानने को मिला। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी कुछ क्वेरी या डाउट है तो वो लोग ज़रूर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे बेहतरीन जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।